हेलो। तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे सभी लोग। आज का मार्केट थोड़ा डाउन था, 120 पॉइंट समथिंग मार्केट डाउन आया है, लेकिन मार्केट का वही हाल है अभी भी। मार्केट सुबह 15 मिनट में डाउन आया था। देखिए यहाँ पे पहले 15 मिनट नहीं, पहला आधा घंटा बोल सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से पहले आधे घंटे में ही 100 पॉइंट डाउन आ गया था मार्केट। उसके बाद तो देखिए फिर से एक रेंज में फंस गया था मार्केट। यहाँ से देखिए 62 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन मार्केट घूमा है यहाँ से। अगर किसी को छोटा छोटा करना होगा तो ये सुबह का डाउन का पकड़ा होगा किसने, फिर यहाँ से 25,420 तोड़ने के बाद जो 25,375 तक आ रहा था वहाँ तक छोटा मोटा कुछ मिल गया होगा। फिर यहाँ से बाउंस किया, उस टाइम पे कुछ मिल गया होगा। बाकी तो मार्केट सेम पूरा दिन में एक ही मोमेंटम आ रहा है। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो पिछले 3-4 दिनों से तो देखिए यहाँ पे ये 7 तारीख का है मार्केट। यहाँ पे देखिए पूरा दिन साइडवेज, इस दिन तो कुछ भी मोमेंटम नहीं था। फिर 8 तारीख को पूरा दिन साइडवेज और 3 बजे के आसपास मार्केट अप साइड में एक छोटा सा मोमेंटम देता है। फिर ये देखिए 9 तारीख को पूरा दिन मार्केट साइडवेज, 2 बजे के बाद थोड़ा मोमेंटम डाउन का देख रहा है। ये भी रिलायंस की वजह से आया था, बाकी ऐसा कोई निफ्टी का पर्सनल मोमेंटम नहीं था यहाँ पे। मतलब आप लोग समझ सकते हैं, रिलायंस गिरा था उसकी वजह से ये थोड़ी छोटी मोटी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। बाकी निफ्टी में कुछ मोमेंटम था नहीं उस दिन भी। आज भी देखे तो क्या हुआ, मार्केट सुबह ओपन हुआ, यहाँ से देखिए पहली कैंडल बनी थी, पहले ही 57 पॉइंट की कैंडल बनी। फिर मार्केट थोड़ा डाउन आया, फिर थोड़ा बाउंस किया, फिर एक कैंडल में स्पाइक दे दिया, फिर ख़त्म, फिर कुछ नहीं। फिर मार्केट पूरा दिन फिर से साइडवेज। तो यहाँ पे हम लोग करें तो क्या करें? अगर हमको मोमेंटम चाहिए तो कैसा चाहिए कि यहाँ से गिरता हुआ मार्केट आना चाहिए, फिर यहाँ से 25,375 तक मार्केट कम से कम आधा पौना घंटा गिरना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीमियम में एक दो कैंडल में स्पाइक दे रहा है, फिर कुछ नहीं हो रहा है, एक दो कैंडल में स्पाइक हो रहा है, फिर कुछ नहीं हो रहा है। और मेन चीज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए इंडिया विक्स 11.67, मतलब अगर ये 11 के नीचे गया तो हम लोग ख़त्म है। मतलब कुछ मोमेंटम हमको मिलेगा ही नहीं, प्रीमियम हिलेंगे भी नहीं। ये जो सुबह प्रीमियम थे वो इसकी वजह से कि इंडिया विक्स 12.17 के आसपास समथिंग गया था, तो छोटा मोटा प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिला था। बाकी फिर देखें यहाँ पे जब जैसे मार्केट में इंडिया विक्स 11.6 के आसपास आया, मेरी पूरी तरह प्रीमियम डीके हो गए थे। ठीक है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थे, उसके प्रीमियम कितने 1 या 2 बजे के आसपास तो 10-10 रुपये में मिल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डीके हो गया था प्रीमियम। तो उतना तो है कि यहाँ पे स्पाइक दिया था मार्केट ने, लेकिन कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि स्पाइक देगा और लंबी स्पाइक देगा। एक कैंडल में दे रहा था, उसी कैंडल में काट रहा था। तो ऐसा तो भी देखिए चलता रहेगा जब तक इंडिया विक्स 13 के आसपास नहीं आता, तब तक प्रीमियम में ऐसी प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अभी बात करेंगे हम लोग कल कैसे प्लान करेंगे निफ्टी में। तो देखिए ध्यान क्या रखना है निफ्टी में, डाउन साइड में 25,330 को। ठीक है, 25,330 निकालता है। मैंने बोला था कि अगर 25,380 तोड़ देता है तो हम लोग डाउन का ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो अभी 25,330 तोड़ा है मार्केट ने, तो उसके नीचे आएगा लेवल 25,270 का। ठीक है, और 25,270 भी तोड़ देता है तो उसके नीचे 25,220। अभी सुनिए 25,220 जो है वो यहाँ पे हमारे लिए एक रिजेक्शन जोन रहेगा डाउन साइड से। यहाँ से मार्केट यहाँ पर आने के बाद बाउंस कर सकता है। तो मेरा प्लान अभी यही रहेगा कि यहाँ पर मार्केट अगर कहीं पे मिलता है तो मैं बाई करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इस लेवल को बहुत बार ट्राई कर चुका है, पहले भी और अभी भी। मैं वो आपको वनडे में दिखाता हूँ, लेकिन बाई चांस अगर 25,220 तोड़ देता तो यहाँ से शार्प सेलिंग आएगी। हमारा लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा 25,135 का। ठीक है, और अप साइड में अगर किसी को देखना है, जो कि अभी पता नहीं जाएगा कि नहीं, कि आज वनडे की कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है। भले ही साइडवेज था मार्केट, लेकिन डाउन में क्लोज हुआ है। हमारा मेन मोटिव क्या था कि मार्केट बाद में उसको कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन आज नहीं। आज मार्केट ने अच्छी खासी रेड कैंडल क्लोज किया। अभी देखना है कल अगर फॉलो थ्रू कैंडल आती है तो मज़ा आएगा। ठीक है, और अप साइड में अगर किसी को देखना है तो जब तक अप साइड में मार्केट 25,420 को नहीं तोड़ता है तब तक अप साइड का भी नहीं देखना। ठीक है, 25,420 तोड़ता है तो अप साइड में दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 25,500 का, और 25,500 तोड़ता है तो सेम 25,550 का ये वाला लेवल, ये देखिए 25,550। और उसके ऊपर जाता है तो लास्ट टारगेट अप साइड का कल के लिए रहेगा 25,600 का, 25,600 का। ठीक है, तो अभी देखिए
डाउन साइड में 3 टारगेट है, अप साइड में 3 टारगेट है, लेकिन अभी देखना ये है कि डाउन साइड में अगर आता है तो कितना आता है। ठीक है, देखिए मैं आपको 1 डे में चार्ट दिखाता हूँ। तो 1 डे में अभी यहाँ पे देखिए, मैं जो बोल रहा था कि मार्केट में क्लोजिंग नहीं कर रहा है डाउन साइड की, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कैंडल तो आई थी, लेकिन चाहिए थी वैसे क्लोजिंग नहीं थी और फॉलो थ्रू कैंडल नहीं आ रही थी। देखिए यहाँ पे लो नहीं टूटा, इसका लो टूटा तो ये पीछे पड़ गई कैंडल। दूसरे दिन इसका लो ही नहीं टूटा और इसका लो टूटा तो मार्केट पूरा कन्वर्ट होकर ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है। अभी देखना है कल फॉलो थ्रू कैंडल आती है कि नहीं आती है। अगर फॉलो थ्रू कैंडल भी आती है तो देखिए यहाँ पे मैं जो बोला था 25,200 का लेवल, ये देखिए अगर मार्केट यहाँ से अप साइड में निकलने का ट्राई किया, 25,200 से रिजेक्शन लिया, फिर अप साइड में गया 25,300 से रिजेक्शन लिया, फिर तोड़ दिया इसने मोमेंटम के साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए 3-4 दिन इसने टाइम पास किया था, यहाँ पे तोड़ा मोमेंटम में, फिर ये तो सेलिंग थी, तो सभी को पता है सेलिंग शार्प सेलिंग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 25,200 को हमें ध्यान में रखना है। अगर शार्प सेलिंग आती है तो 25,200 के नीचे अच्छी खासी शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। फिर देखिए यहाँ से अपसाइड में जाने का ट्राई किया तो फिर से 25,212, मतलब 25,200 से फिर से रिजेक्शन लिया। फिर यहाँ पे देखिए फिर ट्राई किया, ये एग्जिट लेवल कौन सा है 25,200 का, तो मतलब 25,200 को मार्केट यहाँ पे ट्राई बहुत बार करता है। तो यहाँ पे अभी देखना है कि सीधा डाउन आएगा या 25,200 के आसपास मार्केट रुकता है। तो अभी देखेंगे, अगर 25,200 के आसपास भी आता है तो 150 के आसपास का मोमेंटम हमें मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना निफ्टी कहाँ तक आती है, बाकी आती है तो अच्छी बात है। अगर 25,200 से फिर से बैक होता है तो वहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो चलिए अभी निफ्टी की बात तो हो गई, अभी आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए हमने बोला था वैसे 57,410 से रिजेक्शन लिया, 57,215 के आसपास टाइम पास किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, 57,000 तक आ गया। यहाँ पे फिर से टाइम पास किया पूरा दिन, 3:25 के आसपास ये उसने लेवल हमारा ब्रेक किया था। तो चलिए उसको तो इग्नोर करेंगे हम लोग, तो इसके लेवल की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें बात क्या करना है, 56,825 का लेवल ध्यान में रखना। अगर 56,825 तोड़ता है तो डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा हमारा 56,560 का, और 56,560 का लेवल टूटता है तो लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा हमारा, 56,320 का। ठीक है, 2 टारगेट हमारे डाउन साइड में रहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा मुँह में आप लोग देख रहे हैं मोमेंटम ही नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा टारगेट दे के भी मैं क्या करूँगा, तो 2 टारगेट इनफ है। ठीक है, और अप साइड में अगर किसी को देखना है तो 57,000 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 57,200 का, और 57,200 के ऊपर निकलता है तो 57,410 का। ठीक है, तो चलिए एक और टारगेट दे देते हैं 57,620 का। ठीक है, इसके ऊपर अरे सॉरी, तो इसमें ओके 400 का, सॉरी 57,410 का। ठीक है, और उसके ऊपर 57,620 का। तो 3 टारगेट अप साइड में, 2 टारगेट डाउन साइड में रहेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को अगर हम 1 डे में देखें तो देखिए इसमें तो क्लियर कट है कि मार्केट गिरना तो चाहिए। यहाँ से देखिए कि फ्लैग जैसा बना, फ्लैग का यहाँ पे एक ट्रेल लाइन आ रही है, इसका ब्रेकआउट भी कर दिया उसने। तो अभी देखते हैं कल फॉलो थ्रू कैंडल आती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में तो अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है, कल आनी तो चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा साइडवेज चल रहा है। तो चलिए अभी आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप में भी देखिए 13,320 से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट 13,230 तक आया, उसके नीचे निकला 13,180 तक मार्केट आ गया था। तो हमारे तीनों टारगेट टच हो गए थे कल के। तो अभी आगे बात कर लेते हैं कल के लिए। तो जब तक मिड कैप 13,235 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक अपसाइड का नहीं देखना है। ठीक है, 13,235 के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का देखना है, और इसके ऊपर निकलता है तो सीधा हमारा टारगेट आएगा 13,320 का, और 13,320 से एक बार फिर से रिजेक्शन ले सकता है। देखिए हमने ये ट्रेल लाइन बनाई है, देखिए यहीं पे आने के बाद मार्केट रिजेक्शन मतलब 1 2 3 4 5 बार इसी ट्रेल लाइन से रिजेक्शन लिया। ये तोड़ता है तो हमारा टारगेट ऑल टाइम हाई का है सीधा, ये तोड़ने के बाद। लेकिन ये नहीं टूटता है तब तक ध्यान में रखना है। 13,320 से रिजेक्शन लेता है तो ध्यान रखना है, पहला टारगेट 13,235 का रहेगा, उसके नीचे 13,180, और डायरेक्ट 13,180 तोड़ता है मार्केट तो इसके नीचे का टारगेट हमारा पहला रहेगा
13,135 का, और 13,135 टूटता है तो 13,075 का। ठीक है, 13,75 भी तोड़ देता है कल के कल, क्योंकि मिड कैप में 100 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम आ रही है अभी। तो ये लेवल टूटता है तो लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 13,020 का। ठीक है, तो मिड कैप में ध्यान रखना है, ये अच्छा है, लेकिन प्रीमियम के मामले में आप लोग देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं सेंसेक्स की हमारे। तो देखिए सेंसेक्स भी 83,800 से रिजेक्शन लिया, सीधा 83,500, उसके नीचे सीधा 83,325, उसके नीचे 83,180 लास्ट टारगेट जो हमने कल दिया था। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कल की वीडियो देख के आइए, तो उसमें हमने ये लेवल दिए हुए हैं। तो चलिए अभी इसमें बात करेंगे। कल अगर ये भी डाउन आता है फॉलो थ्रू कैंडल के साथ तो 83,175 के नीचे रहता है, तो वो पहला टारगेट हमारा रहेगा इसके नीचे 83,030 का। और 83,030 तोड़ता है तो फिर एक मोमेंटम के साथ मार्केट 82,850 तक आ सकता है, और 82,850 भी तोड़ता है तो सीधा 82,660 तक। ठीक है, तो एक और टारगेट दे देते हैं। अगर मोमेंटम के साथ मिड कैप तो आता है, सेंसेक्स आता है तो अच्छा खासा गिर सकता है। 82,420 का लास्ट टारगेट रहेगा हमारा। इसमें भी जैसे निफ्टी में एक रिजेक्शन जोन है, इसमें भी एक रिजेक्शन जोन है, वो मैं आपको वन डे में दिखा देता हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अप साइड में अगर किसी को देखना है तो जब तक 83,325 अप साइड में नहीं टूटता है तब तक नहीं देखना है, और 83,325 तोड़ते ही पहला टारगेट रहेगा 83,500 का, और 83,500 के ऊपर सीधा मार्केट 83,800 तक। ठीक है, इसके बीच में ये लेवल रहेगा 83,635 का। यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा टाइम पास करता है तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है आप लोग, बाकी 83,500 के ऊपर 800 तक जाने का ट्राई जरूर करेगा। ठीक है, तो चलिए और कोई आपको क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी तो अभी मार्केट में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेवल से लेवल लेके चलिए, अगर साइड में जाए तो कुछ नहीं करना है, कैपिटल बचाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।